नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित भार्गव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो अभी इसरो का मिशन था जो सैटेलाइट भेजने का, लेकिन वह फेल हो गया। तो उसमें कहां फेल हो गया और वह क्या दिक्कत आई इस मिशन में, उसी के ऊपर आज अपन बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं क्यों और कहां फेल हो गया इसरो का मिशन और क्रायोजेनिक स्टेज क्या है जिसमें दिक्कत आई। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को उस दिन बड़ा झटका लगा जिस दिन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी आई इन द स्काई को लॉन्च करने का मिशन फेल हो गया। GSAT-1 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लेकर F-10 रॉकेट उड़ीसा से स्पेस पोर्ट से लॉन्च हुआ। 2 स्टेज तक सब कुछ सही चला, लेकिन फिर क्रायोजेनिक स्टेज में गड़बड़ी आई और मिशन फेल हो गया। इसरो कुछ दिन बाद इसके दोबारा लॉन्च की तारीख अनाउंस कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि यह मिशन किस स्टेज में फेल हुआ और यह मिशन लॉन्च क्यों किया गया था। तो इन सब चीज़ों के बारे में अपन जानते हैं। सबसे पहले रॉकेट लॉन्च के स्टेज कितने होते हैं उसे समझते हैं। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां रॉकेट लॉन्च को कई स्टेज में बांटती हैं। हर स्टेज में रॉकेट से एक हिस्सा अलग होता है और अगला हिस्सा डेस्टिनेशन के पास तक जाता है। कितना डिस्टेंस कवर करना है इसके आधार पर स्पेस व्हीकल 5 स्टेज तक का हो सकता है। मोटे तौर पर 3 ही स्टेज होते हैं। हम अलग अलग स्टेज जो हैं उनको समझते हैं। पहला स्टेज रॉकेट का यह सबसे हैवी पार्ट होता है। सबसे ज़्यादा फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र टैंक्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी को चीरते हुए रॉकेट को ऊपर बढ़ना होता है। वो पहले स्टेज में रॉकेट का बड़ा हिस्सा ऊपर जाने के बाद अलग हो जाता है। यह समुद्र में या जहाँ पर कोई रहता ना हो वहाँ गिर जाता है। इस स्टेज में लगभग 2.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 2.5 मिनट तक उड़ान भरनी थी और इस लॉन्च में यह प्रोसेस सही रही। दूसरे स्टेज में पहले स्टेज के अलग होने के बाद दूसरे हिस्से का इंजन स्पीड पकड़ता है। अब लगभग इसे 4 किलोमीटर प्रति सेकंड से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच स्पीड पकड़कर फिर से 2.5 मिनट तक की उड़ान भरनी पड़ती है। तब सेकंड स्टेज पूरी होती है। इसरो के अनुसार इस मिशन में यह प्रोसेस भी पूरी हो गई थी। दूसरी स्टेज पूरी होने के बाद तीसरी स्टेज में गड़बड़ी हो गई। दूसरी स्टेज के अलग होने के बाद क्रायो अपर स्टेज इग्निशन को ऑन होना था। इसे 14 मिनट तक लगभग 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ऑर्बिट तक जाना था, पर क्रायोजेनिक इंजन शुरू नहीं हुआ और यह मिशन फेल हो गया। अब अपन जानते हैं कि क्रायोजेनिक स्टेज क्या होती है। यह लॉन्च व्हीकल की आखिरी स्टेज होती है। इसमें क्रायोजेनिक्स यानी 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर इंजन स्टार्ट होता है और सैटेलाइट या पेलोड को उसके ऑर्बिट तक लेकर जाता है। इसके प्रोडक्शन या मटेरियल के व्हीकल की स्टडी -150 डिग्री सेल्सियस पर होती है। इसरो के पूर्व चेयरमैन जी माधवन नायर ने कहा कि रॉकेट लॉन्च के टाइम पर क्रायोजेनिक स्टेज ही सबसे मुश्किल होती है। इसरो ने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में महारत हासिल की है। इस बार गड़बड़ी कहाँ हो गई यह देखना होगा। रूस और यूरोपीय कंट्रीज़ की स्पेस एजेंसियों का क्रायोजेनिक स्टेज पर फेल होने की रेंज जो है वह 20% है। उसके मुकाबले इसरो का ट्रैक रिकॉर्ड जो है अच्छा है, फिर भी लेकिन क्रायोजेनिक में ही गड़बड़ी हो गई। अपन जानते हैं कि इसरो के इस मिशन का पर्पस क्या था। इस मिशन में इसरो को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करना था। अगर मिशन सक्सेस होता तो इसके ज़रिए भारत के साथ साथ चीन और पाकिस्तान की बॉर्डर्स पर भी रियल टाइम निगरानी पॉसिबल हो जाती। यह मिशन पूरे देश की रोज़ 4-5 तस्वीरें भेजता। इस सैटेलाइट की मदद से तालाब, खेती, तूफान, बाढ़ और फॉरेस्ट में होने वाले चेंजेस की रियल टाइम मॉनिटरिंग पॉसिबल होती। यह सैटेलाइट धरती से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर इस्टेब्लिश होने के बाद एडवांस आई इन द स्काई यानी आसमान में इसरो की आंख के तौर पर काम करता। यह बड़े इलाके की रियल टाइम इंफॉर्मेशन देने में भी कैपेबल है। यह बेहद खास है क्योंकि अदर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लोअर ऑर्बिट्स में हैं और वह रेगुलर इंटरवल के बाद एक जगह पर लौटते हैं। इसके मुकाबले EOS यानी
अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 03 रोज़ 4-5 बार देश की तस्वीर खींचेगा और सभी एजेंसियों को मौसम और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड डेटा भेजेगा। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे बताएं कमेंट करके, और अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं मोहित भार्गव आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।